ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय हिंदी। हिंदी में हम गद्य खंड का पहला चैप्टर नमक का दरोगा, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, हम लोग पढ़ रहे थे। उसका दूसरा भाग अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने से पहले हम लोग पहले जो भाग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी फिर से कर लेते हैं। इसमें आलोपी दीन और बंसीधर नाम के दो पात्र हैं, जिसमें आलोपी दीन एक जमींदार है, वो धन के सहारे सभी को जीत सकता है, उसका ऐसा विचार था। और बंसीधर जो है वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, जो कि बहुत ही संघर्ष करके फिर उसने बाद में ये नमक के कारखाने में वहाँ पे दरोगा के पोस्ट पे लगा। और उसके पिताजी का ऐसा मानना था कि पेमेंट पगार जितना होता है उससे संतुष्ट न हो करके ऊपरी आमदनी वाला कुछ अच्छा हमें काम ढूंढना चाहिए। तो उसके आधार पे उसने दरोगा जो पोस्ट पे वो निर्वाचित हुआ था, तो उस जगह पे कार्य करते हुए उसने लेकिन फिर भी ऊपरी आमदनी नहीं किया। तो उसमें आलोपी दीन जो है वो पकड़ाए नमक की स्मगलिंग करते हुए। तो फिर ये बंसीधर ने उनको पकड़ा और फिर आलोपी दीन ने उनको धन का प्रलोभन दिया, बहुत तरीके की लालच दिया, लेकिन फिर भी बंसीधर अपनी जगह पर टिका रहा कि और लास्ट में ऐसा हुआ कि उनको हथकड़ियाँ लगाया, हथकड़ी लगा करके उनको कचहरी ले जाना था। तभी वो आलोपी दीन को चक्कर आया और बेहोश होकर के गिर पड़े। उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवता की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी कि इतने जब धनी व्यक्ति पंडित आलोपी दीन को जब हिरासत में लिया गया और उनको कचहरी ले जाया जा रहा था, तो सभी उनको देखने के लिए उमड़ पड़े थे। पूरी जनता भीड़ लगा ली थी, मानो मेला की समान वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और सभी लोग पंडित आलोपी दीन की निंदा कर रहे थे कि देखो कैसे स्मगलिंग कर रहा था, इस तरीके की उसकी निंदा चारों तरफ हो रही थी, जिससे कि आलोपी दीन जो है वो उनके हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा के मारे उनकी गर्दन झुकी हुई थी। किंतु अदालत पहुंचने में की देरी थी। पंडित आलोपी दीन इस अपराध वंश के सिद्ध थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी कि ये सारे चीज़ जो हैं, यानी कि अधिकारी वर्ग जो है, सेवक लोग, वकील जो हैं, फिर अर्दली चपरासी चौकीदार, सब भी उनके अंडर में थे। यानी धन के से उन्होंने सबको खरीद करके रखा था, जिसकी वजह से सब लोग उनके अंडर में जो भी उनका जैसा वो चाहते थे वैसा वो काम करवा लेते थे। उन्हें ही लोग चारों तरफ से देख रहे थे। सभी लोग दौड़े उनकी तरफ। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। यानी कि वो तो ऐसा काम हमेशा से करते आए थे, लेकिन कोई उनको पकड़ नहीं सकता था। तो आज वो पकड़ में कैसे आए, इस विषय को लेकर के लोगों के बीच में आश्चर्य की बात थी। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र।
गवाह थे किंतु लोभ के डामाडोल। यानी कि उनके पास ऐसे समय में जब भी उन्होंने आरोपी दिन को पकड़ा तो उनके पास गवाह जो थे वो भी कुछ सही नहीं था कि वो पैसे के लालच में हो सकता है कि उनके खिलाफ गवाही दे दें। तो उनके पास उस समय सत्य के सिवा और कोई भी चीज़ नहीं थी और वो स्वयं खाली गवाह के रूप में वहाँ पर रह सकते थे। बाकी उनके पास और कोई शस्त्र नहीं था जिससे कि वो इस केस को जीत सकें। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसे दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ पे किस तरीके से धन के से आलोपी दिन यहाँ पर अपने न्याय को अपने पक्ष में करवा लेता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे बंशीधर ने गलत काम किया और बंशीधर का दोष नहीं है। उन लोगों ने कहा कि भले बंशीधर ने इनको पकड़ लिया, लेकिन वो भला आदमी है, उसके ऐसे पोस्ट पर आया है और इतनी नमक हलाली हो रही है जिसके कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उसे आगे होशियार रहना चाहिए ऐसे बड़े आदमियों को पकड़ने से पहले। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यानी उसके मन में ये हुआ कि यहाँ पर मैंने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन मेरे साथ देने वाला कोई नहीं। सब के सब बिके हुए थे पैसे के कारण। उनके पक्ष में कोई भी नहीं रहा, भले ही वो कोई भी जज हो, चाहे वकील हो, चाहे चौकीदार हो, सब के सब आदर के पात्र नहीं थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, यानी धनवान व्यक्ति से मोल ले लिया। अब वो धनवान व्यक्ति अपने धन की वजह से उसका नुकसान कर सकता था। इस तरीके से उन्होंने कहा कि धन से बैर मोल ले लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ गया। मुअत्तली यानी कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा उनका संदेशा उनके पास आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, यानी उन्होंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की, लेकिन उसकी उनको सज़ा मिली। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटा हुआ दिल लेकर के, शोक और खेद से व्यथित से, शोक यानी दुख और गलती के पछतावा से लेकर के वो अपने घर की ओर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही बुड़ा रहे थे, यानी अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलाकार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। उसके पिता का ऐसा कहना था कि घर में यहाँ पे मैं तगादेदार लोगों को जो बार बार आते हैं पैसे मांगने, जिससे हम ऋण लिए हुए हैं, यहाँ पे बार बार लोग आ रहे हैं और ये ईमानदारी का काम करने चले हैं। यहाँ पर मैंने भी नौकरियाँ किया हुआ हूँ और बहुत से काम मैंने देखा। तो इसको ईमानदारी करने की बजाय
मैंने जाते समय उसको सिखाया था कि ज़्यादा ईमानदार बनने का नहीं, ऊपरी आमदनी जिसमें हो वही नौकरी इस तरीके का करने का, लेकिन उसने कुछ समझा नहीं, मतलब बड़े ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यानी एक लोकोक्ति है कि घर में अंधेरा हो और मस्जिद में दिया जलाना, यानी कि घर में खाने पीने को ना हो, और वो ईमानदारी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसा खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, यानी व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था से घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंसीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की, यानी किसी को ये नहीं पड़ा कि वो ईमानदारी अपना जो भी कार्य कर रहा था ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन सबको ये दुख हो गया कि उसने ईमानदारी क्यों दिखाई। इस बात का सबको तकलीफ़ हो गया, जिसमें उसकी पत्नी ने भी उससे सीधे मुंह बात नहीं किया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों के नीले धागे, सींगे पतली पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन, यानी पंडित आलोपी दीन अपना रथ लेकर के वहाँ पर पहुँचे थे। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी कि उनका तारीफ़ करना, खुशामद करना, इस तरीके की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, यानी बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा वो उनको जता रहे हैं। किंतु क्या करें, हमारा लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। यानी कि वो यहाँ पर उसके बंसीधर के पिताजी ऐसा जता रहे हैं आलोपी दीन को कि मेरे बेटे से बहुत बड़ी गुनाह हो गई है जो आपसे बैर लिया। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। यानी बड़े बड़े ओहदे वाले लोग या बड़े बड़े अमीर लोग मुझे परास्त नहीं कर सके, जितना कि आपने अपने कर्तव्य के सच्चे पद पर या ईमानदारी के साथ पर जो आपने कर दिखाया है, वो उस तरीके से मुझे हराया तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी मुझे हराने की। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंसीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी स्वागत किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। यानी अब उसके पिताजी जो उसकी खुशामद कर रहे थे आलोपी दीन की और अपने बेटे को भला बुरा कह रहे थे, ये चीज़ बंसीधर को अच्छा नहीं लगा। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। यानी मैं उस समय जो कर्तव्य मेरा था वो मैंने किया, नहीं तो फिर मैं तो आपका दासी हूँ। मैं आपके साथ इस तरीके का कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता था। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनती
भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरा प्रार्थना नहीं स्वीकार किया था, किंतु आज स्वीकार करना पड़ेगा। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से हटूंगा नहीं। बंसीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। यानी कि बंसीधर ने जब वो कागज़ को पढ़ा तो उन्होंने आलोपीदीन के हृदय में जो परिवर्तन हुआ था उसको देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसा उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। यानी आप जैसे ईमानदार हो वैसे ही मुझे आपकी ज़रूरत है, आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की। बंसीधर ने गंभीर भाव में से कहा, यों मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में यह विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। यानी आपका एक वो कार्य जो आप अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाया और बिना लालच के, कितना भी धन का प्रलोभन दिया गया आपने नहीं किया, उसका परिचय मैं पा चुका हूँ। उसके आधार पर मैं आपको ये पद दे रहा हूँ। और सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबाई। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यानी अब इसका पाठ का सारांश जो निकलता है, यानी कि पहले तो आलोपीदीन का ऐसा विचार था कि धर्म पर धन की विजय हो जाती है, यानी धर्म को भी हम खरीद सकते हैं पैसे की बदौलत। लेकिन यहाँ पर फिर वह बंसीधर के ईमानदारी को देख करके उनका ये जो सोचना था, विचार था, उसको पलट दिया। और जबकि यहाँ पर धर्म का धन पर विजय होता है, यानी धर्म, सच्चाई का धर्म जो है वो जीता और धन हारा। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।